ओके, वेलकम टू नेटवर्किंग हब गुप्ता। वैसे भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैटिक राउटिंग का पार्ट 3 है। वैसे भी पहले वाले वीडियो में मैंने 2 राउटर लिया था और स्विच भी मैंने लिया था उसमें, और मैं इसमें आप लोगों में बताने वाला हूँ कुछ जैसे 3 राउटर मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा मैं। ठीक है, जब 3 राउटर इसमें लगाऊंगा मैं, तो 3 राउटर में कैसे हम लोग स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करते हैं वो देखने वाले हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो कंटिन्यू करके देख सकते हैं शुरू से, और एज आप लोग को अच्छा भी लगेगा और हेल्प बहुत इसमें। स्टैटिक राउटिंग जो भी आप लोग देख लोगे तो आप लोग के लिए क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। मैं एकदम सिंपल वे में आपको स्टैटिक राउटिंग मैं आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो कि जो कि बिगनर्स भी है ना, तो बिगनर्स के लिए भी और ये सबके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर मैं स्टैटिक राउटिंग, जैसे मैंने कोई राउटर ओपन किया मैंने, तो हर एक राउटर पे आपको क्या देना है, आईपी देना है, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं मैं। कि देखो आप लोगों को पहले बेसिक जितनी कमांड आप लोग सीख जाओगे ना, राउटिंग में कैसे देते हैं और आईपी वगैरह कैसे देंगे राउटर पे, तो ये जो बेसिक जो आपको सीख जाओगे तो क्या हो जाएगी आपकी, तो बाद में राउटिंग स्विचिंग करनी है तो उस बाद में आप डिसाइड करोगे करने के लिए। बट आपको ये सीखना है कि स्टैटिक राउटिंग के मेन जो बेसिक कमांड है ये सारे आपको आना चाहिए ब्रदर। ठीक है गाइज, तो देखो मैंने इनेबल किया और मैं इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जा रहा हूं मैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। तो देखो राउटर 1 पे मैंने क्या किया हूं मैं, राउटर 1 पे मैंने क्या किया हूं मैंने राउटर 1 पे क्या किया हूं मैं, कि जैसे ही आप लोग क्या करोगे, ओके, जैसे एक मिनट जस्ट वेट। ओके, देखो ये मेरा राउटर 1 है। ठीक है दोस्तों, तो राउटर 1 पे मैं क्या करता हूँ, पहले होस्ट नेम, सारे होस्ट नेम चेंज कर दो आप। क्या चेंज कर दो, होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होगा, होस्ट नेम चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि कितने लोग क्या करते हैं, होस्ट नेम चेंज नहीं करते, बट होस्ट नेम चेंज करने चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर राउटिंग कन्फिगर कर रहे हो ना तो उसे पता चले कि मैं इस राउटर पे कुछ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या होगा, इंटरफेस, गीगानेट इंटरफेस 0/0 पे मैं जाऊंगा मैं। ठीक है, और आईपी एड्रेस दूंगा मैं 12.0.0.1 दे दिया मैंने, 255.0.0.0। ठीक है, और यहाँ पे नो शटडाउन दे दिया मैंने। ठीक है, नो शटडाउन दे दिया मैंने, ये दोनों क्या हो गया कि लॉगिन हो गया ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो होगी, पहले मैंने क्या दिया हूं मैं, गीगानेट इंटरफेस में 12.0.0.1 पे दे दिया हूं मैं, तो ये पे ऑलरेडी हो गया ये। अब नेक्स्ट जो आईपी दूंगा मैं 1.1 दूंगा मैं इस पे। तो इंटरफेस, एक मिनट जस्ट वेट, इन इसको एग्जिट करो, और देखो जैसे ही इंटरफेस, अब किस पे देना है आपको, यूनिट इंटरफेस 0/1 पे देना है आपको, है ना। मैं इस पे दिया और आईपी एड्रेस दिया। ठीक है, 192.168.1.1। ठीक है, सबनेट मार्क्स जो होगा 255.255.255.0। ठीक है, नो शटडाउन, नो शटडाउन आपको पोर्ट ऑन करने के लिए होता है। ठीक है गाइस, तो देखो ये हो गया आपका। अब देखो मैंने जो आईपी दिया हूं इस राउटर पे, राउटर 1 पे, तो देखो मैंने आईपी दिया हूं, जो आईपी दिखा रहा है कि नहीं, तो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ होता है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैंने एकदम सही दिया हूं, क्योंकि इस पे एक राउटर पे 2 आईपी देना था, तो दोनों आईपी मैंने दे दिया हूं। ठीक है, नो डाउट। चलो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट में गया, इस पे आया मैं। अब देखो यहाँ पे आपको पावर ऑन करना है, यहाँ से, यहाँ पे शायद पावर ऑन है। ठीक है, ओके, चलो मैंने नो इस पे आया। नेक्स्ट राउटर पे इसका भी होस्ट नेम चेंज करो आप, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाओ आप, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाओ आप, और यहाँ पे लिखो इंटरफेस, गीगानेट इंटरफेस 0/0। ठीक है, आईपी एड्रेस 12.0.0.0.2 255.0.0.0। ठीक है, नो शटडाउन। ठीक है,
अब देखो मैं 12.0.2 तो दे दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट मेरी जो आईपी कौन सी आएगी, ये 0/1 पे आएगी। तो नेक्स्ट पे जाओ, एग्जिट करो आप, एग्जिट गया। अब इंटरफेस इस ये आएगा, ये 23.0.0.2 है ना, 0/1 पे है ना, तो इस पे जाओ आप। इंटरफेस गीगानेट 0/1 दे दिया मैंने और आईपी एड्रेस दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक दे दिया, 23.0.0.2 दे दिया मैंने, 255.0.0.0, ठीक है। और नो शटडाउन कमांड चला दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इंटरफेस 0/2 192.168.1.1 255.255.255.0, ठीक है। ये हो गया ना। अब देखो नो शटडाउन किस पे देना था मेरे को, आपको 0/2 पे दे जाना था 1.1 के रेंज में, ठीक है। ओके, नो 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 नो, एक काम करते हैं यहाँ पे ना 2 डॉट होगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया हूँ क्योंकि ऑलरेडी तो 1 डॉट दे ही दिया हूं मैं, तो यहाँ पे 2.1 होगा गाइस, ठीक है। तो ये मैंने गलत दे दिया था, तो एक काम करते हैं हम लोग 1.1 नहीं, यहाँ पे दे दो 2.1 दे दो आप, यहाँ पे 2.1 दे दिया, ठीक है। हाँ अब देखो नो शटडाउन, अब देखो नो शटडाउन कमांड चला दो आप, चलो ठीक है। ओके एग्जिट करो, अब एग्जिट करो। अब देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ना चला दो आप, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो 3 मैंने दिया हूं ना, 12.0.0.2 23.0.0.2, ठीक है, 192.168.2.1 एकदम ठीक है। मैंने आईपी जो दिया हूं एकदम सही दिया हूं मैं दोस्तों, ठीक है गाइज। तो अब देखो थर्ड वाले राउटर पे चलते हैं हम लोग, सेम एज इट इज ऐसे ही करना है आपको। देखो यहां पे आपको पावर ऑन करना है, नो जाओ, नो करो आप, ठीक है। अब देखो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाओ आप, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाओगे आप तो इंटरफेस 0/0 आईपी एड्रेस 23.0.0.3 255.0.0.0, ठीक है। नो शटडाउन, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया हूं मैं, इंटरफेस 0/1, ठीक है। आईपी एड्रेस मैंने दे दिया 192.168.3.1 255.255.255.0, राइट। नो शटडाउन कमांड चला दो आप, ठीक है। अब नो शटडाउन कमांड चलाओगे तो वैसे ही मैं एग्जिट कर दो, यहां भी एग्जिट करो आप। तो जैसे ही शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चला दो आप कमांड, तो देखो ऑलरेडी मैंने दोनों राउटर पे आईपी दे दिया हूं 0/0 पे। अब देखो इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाओ, इसका होस्ट नेम चेंज कर दो आप, होस्ट नेम मैंने R3 रख दिया, ठीक है। अब देखो सारे मेरे पोर्ट ऑन हो गया, ग्रीन साइन आ गई, नो डाउट। अब देखो हम लोग राउटिंग करनी है, तो एक काम करो, सबसे पहले आपको एक तरीका बताता हूं राउटिंग करने से पहले, कि सारे नेटवर्क को एक जगह यहां पे लिख दो आप। यहां पे 12.0.0.0 लिख दिया मैंने, ठीक है। 192.168.1.0 लिख दिया मैंने। थर्ड वाले जो राउटर में होगा 23.0.0.0 दे दिया मैंने, नो डाउट। अब मेरा जो होगा 192.168.2.0 दे दिया मैंने, ओके। थर्ड वाले जो राउटर पे होगा आपका
192.168.3.0 दे दिया मैंने, क्योंकि जितने नेटवर्क है ना, जितने नेटवर्क, ये सारे नेटवर्क एक जगह आप लिख दोगे तो उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को राउटिंग करनी है। अब देखो इससे क्या होगा, पहले वाले, सपोज मैं पहले वाले राउटर में जाता हूं, सपोज दैट। अब देखो पहले वाले राउटर में कौन कौन सी नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड है वो देखो आप। सबसे पहले मैंने सी पे गया तो 12.0.0.1 मतलब ये 1 कनेक्टेड है, ऑलरेडी है इस पे नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे आपको ये सी, जहां जो नेटवर्क, जिस राउटर पे जो नेटवर्क है उसके सामने सी लगा दो, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो नेटवर्क नहीं है, अब देखो 23 के रेंज में नहीं है फर्स्ट वाले राउटर पे, तो एस लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले राउटर पे लगा दिया मैंने 2.0, क्योंकि ये भी नेटवर्क इस राउटर 1 पे नहीं है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे अगर 3.0 की बात करूं मैं, तो 3.0 राउटर 1 पे भी नहीं है, ओके। अब देखो सबसे पहले, अब आपको जो नेटवर्क राउटिंग जो हम लोग कन्फिगर करना है, इसमें आपको 3 नेटवर्क कन्फिगर करना पड़ेगा, क्योंकि इस राउटर पे आपका क्या है, 2 नेटवर्क, ओनली फॉर 2 नेटवर्क है, तो आपके 3 नेटवर्क कन्फिगर करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस राउटर पे क्या है, 2 ही नेटवर्क है ना। तो देखो एक काम करता हूं, आपको नहीं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको समझाता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप लोग तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अगर बात करूं तो देखो ये मेरा राउटर है, ठीक है। तो जो नेटवर्क यहाँ पे जो जैसे ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, इसके अलावा जितने नेटवर्क पड़ रहा है वो सारे के स्टैटिंग कर दो। इसके अलावा जैसे ये राउटर 2 पे कनेक्टेड है, ये भी राउटर 2 पे कनेक्टेड है, ये भी राउटर 2 पे कनेक्टेड है, तो ये तीनों नेटवर्क के अलावा जितना नेटवर्क इस पे आ रहा है तो इस पे भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है। अब देखो 3.1 23 इसके अलावा जो भी कोई नेटवर्क आ रहा है तो सारे पे राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दो, आईपी राउट से चलेगी। अब देखो इस राउटर का नीबर कौन सा होगा, ये होगा, और ये राउटर का नीबर ये होगा, और जो बीच वाला राउटर होगा तो ये भी राउटर नीबर होगा, और ये वाला राउटर को नीबर ये भी होगा, जो नेक्स्ट हब बोलते हैं हम लोग, नीबर राउटर को हम लोग नेक्स्ट हब बोलते हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो हम लोग आईपी राउटिंग कैसे करते हैं वो देखना है हम लोगों को। अभी जैसे सो आईपी राउट चलाओगे आप लोग, तो कोई भी अभी स्टैटिक राउटिंग नहीं दिखा रही है आपको, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलाया मैंने, तो मुझे आईपी राउट ओके नो प्रॉब्लम, आईपी राउट मैंने चलाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 23.0.0.0, ठीक है। सबनेट मास्क क्या आएगा 22.0.0.0, इसका 12.0.0. कितना आएगा, नेक्स्ट हॉप क्या आएगी, मैंने अभी बताया था आपका, नेक्स्ट हॉप आएगा मेरा ये, एक मिनट जस्ट वेट, नेक्स्ट जो हॉप आएगा राउटर का कौन सा आएगा, ये राउटर 2 आएगा मेरा। अब मेरा यहाँ पे जो है 0.2, देखो आईपी राउट 23.0.0.0, ठीक है। तो नेक्स्ट हब आएगा 12.0.0.2 आएगा, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे 23 लगा दिया, अब यहाँ पे 192 लिखेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब देखो आईपी राउट, ओके, उसके बाद 192.168.2.0, सबनेट मार्क्स आएगा 25.255.255.0, राइट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले जो कौन सी आएगा 3.0, तो यहाँ पे 3.0 लिख दो, कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी है, आसानी है। देखो अब कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब इस पे मैंने क्या करता हूं, सब कुछ कर दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट जो है होगा राउटर 3 पे आ जाओ पहले, इसमें राउटर 2 पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट इसमें राउटर 3 पे इजी है अभी, तो राउटर 3 पे आते हैं हम लोग।
अब देखो राउटर 3 की बात करता हूं मैं, तो आईपी राउट, ओके नो प्रॉब्लम, आईपी राउट, आईपी राउट मैं यहां पे लिखता हूं मैं, जो R3 पे राउटर पे आएगा, देखो कौन कौन सी आएगा ये भी देख लो आप। देखो जैसे मैंने यहाँ पे राउटर 3 पे लेके आया, तो यहाँ पे सारे मैंने ऑलरेडी नेटवर्क लिख दिया हूं मैं। तो देखो 12.00.00 है, नहीं है तो एस लिख दो, जो नहीं है एस लिख दो। 1.0 है, नहीं है तो एस लिख दिया मैंने। 23 है तो है सी कनेक्टेड कर दो। और यहाँ पे 2.0, हाँ एस, 3.0 यहाँ पे सी होगा भाई, ठीक है। तो कितने कितने स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी? 3 करनी पड़ेगी आपको, 3 करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसको ओपन करो। अब देखो आईपी राउट, आईपी राउट मैंने क्या किया, मैंने 192.168.1.0 राइट, 255.255.255.0, ठीक है। 23, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हॉप होगा, इसकी जो मैंने अभी बताया था आप लोग को कि जो इसकी जो हॉप होगा ये होगा 23.002 होगा इसकी नीवर, 20 नेक्स्ट हॉप 2 राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया ब्रदर, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, तो 1.0 दे दिया मैंने। अभी कौन सी नेटवर्क आ रही है मेरी, देखो 1.0 12.0 होगा, अब 12.0 देना है, ठीक है। ट्वेल्व डॉट जीरो देना है आपको। अब 12.0.0.0.0 255.0.0.0, ठीक है। इसका भी नेक्स्ट ऑफ सेम होगा एज इट इज। अब देखो यहाँ पे होगा, फिर नेक्स्ट होगा जो होगा आपका R3 पे। मैं यहाँ पे आपको करता हूँ मैं, चलो 12 के रेंज में दे दिया मैंने। अब 2.0 पे देते हैं हम लोग, तो 192.168.1.0 255.255.255.0, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये हो गया, तीनों नेटवर्क दे दिया मैंने। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जिट करूंगा ना, तो सो आईपी राउट लिखोगे ना तो आपकी सारे दिखेगा आपका। देखो एस एस यहाँ पे लिखा होगा, 1 2 है ना, 2 हो गया, दो नेटवर्क दिखा रहा है। अच्छा हाँ यहाँ भी दिखा रहा है ना 23.0 सॉफ्टनेट मार्क्स 2, 12 के रेंज में दिखा रहा है। यहाँ पे 1.0 दिखा रहा है, ठीक है, एस कनेक्टेड है ये, ठीक है। और ये कौन सी आपका एस 2.0 है ना, 2.0 वाला नहीं दिखा रहा है राइट, ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हम लोग, कोई नहीं दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है ओके। तो ये ऑलरेडी सारे कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो 1.0 इसके रेंज पे दिखा रहा है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे S4 ये यहाँ पे मतलब चलो ओके इट्स ओके। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गया, आईपी राउट, आईपी राउट, आईपी राउट दे दिया मैंने, कोई नहीं, एक काम करता, आईपी राउट 192.168.2.0 मैंने दे दिया, 255.255.255.0। अब मेरी जो नेक्स्ट ऑफ आएगी 23.0.0.0.2, ठीक है ओके। चलो अब मैं यहाँ पे राइट कर दो कमांड, सेव कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सो आईपी राउट करो आप। अब देखो आ गया ना 2.0 भी आ गया नेटवर्क, उस टाइम में नहीं दिखा रहा था ना, वो दो ही नेटवर्क दिखा रहा था, क्योंकि जितने राउटिंग करोगे तो यहाँ पे दिखाना चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे राउटिंग, जैसे मैंने राउटर 1 पे सो आईपी राउट नहीं चलाया था ना, यहाँ भी देखो आप, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे दो यहाँ पे कितने आना चाहिए,
यहाँ भी R1 पे भी 3 आना चाहिए। देखो सो आईपी राउट ना, तो कॉम्बिनेशन ही नहीं करेगा। देखो जैसे 23 के रेंज में आया, फिर आपका 192.1.2.0 के रेंज पे आया, फिर 3.0 के रेंज में आया, क्योंकि तीनों आपका राउटिंग ऑलरेडी शो हो रही है। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग चलते यहाँ पे आओ, अब थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगाओ। देखो इस राउटर को मैंने बताया था आप लोग को कि ये राउटर जो है इसका नीबर कौन सा होगा। देखो इस राउटर का नीबर कौन सा होगा, ये होगा, और इस राउटर का नीबर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि दोनों से एक दूसरे से कंबाइन है ये। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखोगे आप इनेबल कॉन्फ़िगर, टर्मिनल पे जाओ आप। अच्छा इसका होस्ट नेम मैंने चेंज नहीं किया लग रहा है, एक मिनट। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, 12.0.0.2, ठीक है, ओके। चलो मैं इसका ना होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होस्ट नेम रखता हूँ। होस्ट नेम मेरा क्या होगा, R3 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरफेस गीगानेट इंटरफेस 0/1 आईपी एड्रेस, सॉरी ओके नो प्रॉब्लम, मैंने क्या कर दिया यार, नो इंटरफेस, यहाँ पे नो इंटर, चलो हटाओ, यहाँ पे आईपी राउट लिखना है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तो आईपी दे चुका हूँ ना। आईपी राउट होगा 192.168.1.0। यहाँ पे आओ, लेके आओ इसको, यहाँ पे देखो कौन कौन सी नेटवर्क है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी नेटवर्क है, 12 की रेंज पे है तो सी लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे 1 की रेंज पे नहीं है तो एस लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 23 की रेंज में है तो सी लिख दिया, ठीक है। 2.0 पे है तो सी, 3.0 पे नहीं है तो एस। दो ही आपकी नेटवर्क बनेंगे, मतलब दो नेटवर्क आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पे, राउटर 2 पे ये। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 192.168.1.0 दे दिया मैंने आईपी राउट, ओके। 255.255.255.0 जो नेक्स्ट हॉप आएगा आपका, ये इसका नेक्स्ट हॉप 12.0.0.1 आएगा, 12.0.0.0.1 आएगा, नो डाउट। एनीवेज अब देखो, अब यहाँ पे दूसरे पे क्या आएगा, आपकी कौन सी होगी 3.0, तो 192.168.3.0, 255.255.255.0, नेक्स्ट हॉप आएगा कौन सी, 3 आएगा, 23.0.0.3, 23.0.0.0.3। चलो अब एग्जिट कर दो। तो मैंने क्या किया, सो आईपी राउट, देखो इसमें दो स्टैटिंग आना चाहिए, तो देखो एक है, एक ये है, और एक एक ये है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ओके। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं पीसी पे, यहां पे भी आईपी देते हैं हम लोग, एक पीसी पे दे दो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 192.168.1.3 दे दिया मैंने आईपी इसका, ठीक है। और इसके रेंज पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी पिंग करा के दे दो, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 192.168.3.1 दे दिया मैंने, चलो ओके नो प्रॉब्लम। ओके अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 192.168.1.5, ठीक है।
और यहाँ पे दे दो 192.168.1.1, ठीक है, 1.1 दे दिया मैंने। सो ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। और यहाँ पे अभी यहाँ पे भी दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी नहीं है। 3.2 दे दो यहाँ पे, 192.168.3. मैंने दे दिया 3 दे दिया। गेटवे तो भूलना मत आप लोग, गेटवे बिना नहीं पिंग होगा ये। 192.168.3.1 यहाँ भी दे दिया मैं। तीनों पे पिंग कराएंगे नो डाउट। यहाँ पे 1-2 के रेंज में देते हैं हम लोग। 192.168.2.5 की जो गेटवे होगा 192.168.2.1, ठीक है, 2.5, ओके। अब चलो इसमें मैंने क्या दिया, 1.3 दे दिया ना, 1.3 दे दो ना, जो लिखा है आपने वही दो, 1.3 दे दिया मैंने। और इस पे तो इस पे आप 1.3 को पिंग कराओ। यहाँ पे देखो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो राउटिंग होगी कि डिफरेंट नेटवर्क को पिंग कराने के लिए 1.3 बात करनी है तो आपको तो पिंग होगा ही होगा, अगर दोनों कंबाइन है तो। चलो एक देखो, ये 3 नेटवर्क क्यों आया है, ये 3 रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों ब्रेक क्यों हुआ, इसलिए ब्रेक हुआ कि फर्स्ट टाइम ये पिंग कराने में क्या होता है कि जो ARP प्रोटोकॉल होते हैं ना उसको देखो, जैसे मैंने अभी क्या किया हूँ 1.3, देखो अभी लगातार पिंग आने लगा, क्योंकि ना क्या होता है ना, जैसे पैकेट किसी एक पीसी दूसरे पीसी से कहीं बात करनी होती है ना, तो क्या होता है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क को सर्च करता है, वो पहले सबसे पहले नेटवर्क में सर्च करता है कि है या नहीं है नेटवर्क पहले, कितने नेटवर्क में, इसीलिए। अब यहाँ पे 1.3 यहाँ भी पिंग कराओ आप, यहाँ पे आपने दिया हुआ IP, तो चलो 2.5 दे दिया मैंने, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पिंग दे दिया मैंने 192.168. अब यहाँ पे मैंने कौन सी पिंग कराना है, 1.3 करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पिंग हो रहा है, पहले क्या होता है नेटवर्क में सर्च करता है ये, समझ रहे हो, पिंग हो रहा है ये, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क तो पिंग स्टैटिक, तो इसी लोग स्टैटिक। अब 3 डॉट, और यहाँ पे आपने IP कौन सी दिया है आपने 3.3, यहाँ पे 3.3 पिंग करा के देखो आप सबसे पहले, सॉरी पिंग 192.168 और 3.3। अब देखो यहाँ पे पिंग होने लगा ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो स्टैटिक राउटिंग आज हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।